आज हम टूल बार में ब्रश को सीखेंगे। इससे कि पहली क्लास में ब्रश पे डिस्कस किया था और इसमें कुछ जो टॉपिक थे वो डिस्कस किए थे। आज इसी में मज़ीद डिस्कस करेंगे। ब्रश टूल में हमने देखा था कि इसकी 5 किस्में हैं, 5 टाइप्स हैं। और यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि आपको मैंने बताया था कि विंडो में आएंगे, वहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस इधर भी ब्रशेस पर यहाँ पर भी इसका है कि ब्रश पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्रशेस शो होंगे, या कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो तब भी हमारे पास ब्रशेस शो होंगे। और यहाँ पर डेस्कटॉप पर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी पैनल बार में हमारे पास ब्रशेस मौजूद हैं। यहाँ पर क्लिक करें या विंडो में आकर ब्रशेस पे क्लिक करें या कीबोर्ड से F5 प्रेस करें, तब भी हमारे पास ब्रशेस का ऑप्शन शो होंगे। और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में इसका यहाँ पर पैनल है ब्रशेस का, यहाँ पर भी ये शो होगा। अब यहाँ से हम आएँ तो न्यू ब्रशेस पे करें तो यहाँ पर इसकी 5 टाइप्स मौजूद हैं। अगर यहाँ पर क्लिक करें, मैं यहाँ से पैनल इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद यहाँ पर पैनल बार में आकर यहाँ से ब्रशेस पे क्लिक करूँगा तो ये देखें कि ये ब्रशेस मेरे पास इसी तरह शो हो गए। अब दोबारा से यहाँ पर आएंगे और न्यू ब्रश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी 5 जो किस्में हैं वो आ गई। इसमें है कैलीग्राफिक ब्रश है, और स्कटर ब्रश है, आर्ट ब्रश है, ब्रिसल ब्रश है और पैटर्न ब्रश है। इनको वन बाय वन हम सीखेंगे इसी क्लास में। मैं यहाँ से कैलीग्राफी पे क्लिक है तो सेलेक्ट किया है तो इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह सेलेक्टेड होता है। अब कैलीग्राफिक पे टिक चेक मार्क है तो इसको ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद यहाँ पर देखें कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एंगल है वो बिल्कुल रोटेट है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से इसे तिरछा करना चाहते हैं, इनमें जो है वो डिफरेंस लेकर आना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसकी राउंडनेस चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फिक्स है, रैंडम करना चाहते हैं यहाँ से हम, तो हम कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस पर क्लिक है तो सब सारी चीज़ें यहाँ पे ज़ीरो है एंगल, और यहाँ से राउंडनेस 100% है, साइज़ 9 पिक्सल है। अब यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से ब्रश पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको ऐसे, अगर यहाँ से ऐसे ड्रा करूँ तो ये देखें कि ये ड्रा हो गया। अब इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसे डिलीट प्रेस करेंगे। दोबारा से ब्रश पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें ब्रश चाहिए होगा। उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा आ जाता हूँ और कैलीग्राफिक पे ओके कर लेता हूँ। यहाँ से इसका एंगल जो है वो थोड़ा चेंज करेंगे। एंगल को चेंज कर दिया। एंगल को चेंज करने के बाद अब यहाँ पर ये देखें कि जैसे मैंने इसके न्यू पर क्लिक किया, न्यू पर क्लिक करने के बाद ओके क्लिक किया, ओके के बाद यहाँ पर ज़ीरो है, हम इसका एंगल थोड़ा बढ़ा देते हैं। एंगल को थोड़ा बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद इसकी राउंडनेस 100% है, इसे हम कम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम कम कर लेंगे और साइज़ इसी तरह हम रहने देते हैं। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद ये देखें कि माउस का जो शेप है वो प्लस में आ गया। अब ऐसे जब ड्रा करेंगे तो ये यहाँ से ये लाइन सेलेक्टेड है और यहाँ से ब्रश सेलेक्ट किया और इसे हम सेलेक्ट करेंगे। दोबारा से सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ से जो पहले था वो लाइन सेलेक्टेड थी, अब ओके किया। इसे हम कम करेंगे। कम करने के बाद ओके प्रेस करेंगे। अब ये देखें कि इसका जो माउस के अंदर ये देखें कि ये चेंज होगी शेप। अब यहाँ से हम ड्रा करेंगे। ये देखें, ये एक पेन नमा की है, जो कटा हुआ पेन होता है उसकी तरह इसकी नोक बन गई है। अब अगर इस तरह कैलीग्राफिक ये है कि हम जो है वो खुद से
डिज़ाइन करते हैं, ऐसा फॉन्ट बना देते हैं कि जब लिखते हैं तो पता चलता है कि ये एक किसी आर्टिस्ट ने इसे लिखा है। अब जैसे कि मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि आर्ट आर्ट, ये देखें आर्ट, ये इसकी देखें कि बिल्कुल कलम की तरह है कि जो पेन आगे जिसकी नोक कटी होती है और उससे हम कैलीग्राफी की जो फॉन्ट हैं वो लिखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, उसने इस टेक्स्ट को लिखा है। तो कैलीग्राफिक में ये है कि हम अपनी यहाँ से ब्रश वगैरह अगर सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट करें, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये देखें कि ये अगर जिस तरह का ब्रश हम सेलेक्ट करेंगे उसी तरह का यहाँ से ब्रश हम ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जैसे चाहिए होगा आप उसी तरह यहाँ से ड्रा करेंगे। अगर इसको मैं सारे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। जैसे ही मैंने डिलीट प्रेस किया तो वो डिलीट हो गया। अगर यहाँ से हम अपना अगर कोई शेप बनाकर उसके अंदर हम ब्रश बनाना चाहें तो उसको भी बना सकते हैं। यहाँ से मैंने स्टेरिक लिया, स्टेरिक लेने के बाद यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर हम कलर करेंगे, कलर कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये कलर सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर दिया और ओके प्रेस करने के बाद इसे हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर लाकर छोड़ेंगे। और ये पूछ रहा है कि ये कौन सा ब्रश है, तो यहाँ से हम न्यू स्कैटर ब्रश पे ही क्लिक कर लेते हैं। ओके प्रेस कर दिया और यहाँ पर ये देखें कि मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि यहाँ से हम ब्रश अगर ख़ुद बनाकर इसे ड्रॉ करें तो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये स्टेरिक है तो यहाँ पर अब ये सिलेक्ट है, क्योंकि यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रॉ किया तो यहाँ पर ये ब्रश बन गया। अब यहाँ बाहर क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही ब्रश को सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये देखें कि ये ब्रश हमारा बन गया है। आप इस तरह यहाँ से जब अपनी शेप बनाकर उसे ब्रश में ऐड करेंगे तो आपका ब्रश बन जाएगा। अब मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन सब को सिलेक्ट करने के बाद इनको डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल या सर्कल लेंगे। लिप्स ले लेते हैं। लिप्स लेने के लिए यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आएंगे और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ब्रश पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टेरिक को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक किया और यहाँ पर ये स्टेरिक यहाँ पे आ गए, तो इस तरह हम अपना ब्रश भी खुद का बना सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट हैं अगर इनको यूज़ करें तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ख़ुद का बनाना है तो ख़ुद का भी बना सकते हैं। ये मैंने शेप बनाई, सिर्फ स्टेरिक बनाया है। आप कोई भी शेप बनाकर उससे ब्रश में सेव करें और उसके बाद अगर आप इसे ड्रा करें तो वन क्लिक पे वो ड्रा हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करके और इसे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट पर येस करने से ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ से आकर जैसे कि मैंने यहाँ से एक ये स्टेरिक लिया है, अगर हम कोई और शेप यहाँ से लेना चाहें तो पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर पॉलीगॉन को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद इस स्टेरिक को मैं डिलीट कर लेता हूँ और पॉलीगॉन सिलेक्टेड है। अगर इसको हम फ्लावर की तरह बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे, इफ़ेक्ट में आएंगे। इफ़ेक्ट में आने के बाद डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पकर एंड ब्लॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो 0% है। पकर और ब्लॉट जो है वो ये दोनों के उसमें है तो ये 0 है।
अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये देखें कि एक फ्लावर टाइप बन गया। इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये एक फ्लावर बन जाएगा। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही ओके प्रेस किया यहाँ पर फ्लावर बन गया। अब यहाँ पर इसको देखें कि इसकी जो नेक्स्ट जो टाइप है, यहाँ पर ये देखें ये हाइट होगी, हाईलाइट होगी। पहले ये दोनों वो हाइट थी। स्काटर और आर्ट ब्रश जो है ये दोनों हाइट थे। अब ये दोनों के दोनों यहाँ पर शो हो गए। अब यहाँ पर हम पहले हमने कैलीग्राफिक पे सीखा है, इस पे वर्किंग की है। अगर अपना ब्रश बनाना चाहें इन सब पे ख़ुद का ब्रश बना सकते हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्काटर ब्रश है, स्काटर ब्रश हम बना देते हैं। यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। यहाँ से क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, चेक मार्क इस पे लगा दिया। लगाने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो ये एक इसका स्काटर ब्रश का ऑप्शन शो होगा। अब यहाँ से इसका जो साइज़ है वो हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह स्पेसिंग अगर इसमें बढ़ानी है स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। इसका स्काटर बढ़ाना है वो बढ़ाएंगे। पोजीशन इसकी जो राउंड रोटेशन है वो बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ से कलर वगैरह चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर नन पे करना है तो नन करें। और यहाँ से जो पिकर है अगर इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ से अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ये जो पेज है इसके ऊपर है जो पाथ है। अगर पाथ के ऊपर जैसे कि उसकी यहाँ पे मौजूद है स्ट्रोक में, अगर इस पे को चेंज करना है इसे चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ से जैसे कि ये फिक्स्ड है, फिक्स को हम यहाँ से रैंडम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो साइज़ है यहाँ से ये इधर से भी चेंज होगा। यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स पे हैं, तो अगर ख़ुद यहाँ से चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं इसे ओके प्रेस कर देता हूँ। ओके प्रेस करने के बाद ये हमारे पास ये यहाँ पर जैसे लेकर आएंगे तो यहाँ पर है स्काटर ब्रश है। स्काटर ब्रश हमारा यहाँ पर बन गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि स्काटर ब्रश को हम उसी तरह हम यूज़ करें। जैसा कि मैंने यहाँ से ब्रश पे क्लिक किया, ब्रश पे क्लिक करने के बाद स्काटर पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ब्रश जो है वो ड्रा कर देते हैं। ये देखें जैसे ड्रा किया तो ये इसके फ्लावर जो है वो हमारे पास आगे ये सारे के सारे इकट्ठे हैं। मैं इनको सबको डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद सिंपल यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। ब्रश को सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि कोई सा भी हम ब्रश यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्रश सिलेक्ट किया, यहाँ से ये बेसिक को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको ब्रश पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखें कि ये चेंज हो गया। अब ये इसको यहाँ पर आएंगे और इसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से इस पे जाएंगे, स्काटर पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ये देखें कि ब्रश यहाँ से हम इसको अगर चेंज करें रैंडम पे करें, रैंडम पे करके मैं इनको वन बाय वन आपको सिखा देता हूँ। अब यहाँ से 78 कर लेते हैं और इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इसका 100 था तो अब इसको 72 पे कर दिया। अगर 72 से बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इसे इस पे कर लेते हैं। करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो ओके प्रेस करने के बाद यहाँ से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें कि इसका साइज़ मज़ीद इसमें बड़ा हो गया। अब इसे हम डिलीट कर लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ से ये इसका साइज़ जो है वो चेंज हो गया, ये बड़ा हो गया। हमें से इसको सिलेक्ट किया था, अब यहाँ से एक और सिलेक्टेड हो गया। और यहाँ से हम अगर कोई शेप जैसे कि ले लेते हैं, जैसे कि इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक ब्रश ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से ब्रश को ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ ब्रशेज़ में आएंगे। ब्रशेज़ में आने के बाद यहाँ पर देखें कि ये अब इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के पहले ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये अगर इस तरह एक
ब्रश लेकर उसके ऊपर यहाँ पर ड्रा करना चाहें तो ऐसे ड्रा कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह की इसको ड्रा करना है, यहाँ से मैं राउंड की जो है वो ले लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये ड्रा हो गए और ये स्कैटर जो है वो फैल गई। अगर इसमें जो स्पेसिंग है वो बढ़ाना चाहते हैं वो भी हम बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा इन सब को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने आपको बता दिया कि ख़ुद का अगर ब्रश बनाना है तो यहाँ से ख़ुद का ब्रश बना सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं। अगर उन्हें यूज़ करना है तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई शेप बना के उसके ऊपर आपने इसको जो है राउंडनेस देनी है, जिस तरह के आपको चाहिए, आपको इसको जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इन सब को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये स्कैटर ब्रश है, मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद यस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्रशेस जो पैनल है इसमें से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो आर्ट ब्रश है इसे हम सेलेक्ट बनाएंगे। आर्ट ब्रश बनाने के लिए यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ या पॉलीगन ले लेते हैं। यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं। लेने के बाद जैसे कि मैं एलिप्स ले लेता हूँ, इसे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद एलिप्स पे क्लिक करेंगे। एलिप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको ओके प्रेस कर देंगे। दोबारा हम इफ़ेक्ट में आएंगे। इफ़ेक्ट में आने के बाद डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके और पकड़ पे क्लिक करेंगे। पकड़ पे क्लिक करने के बाद अगर हम इसे छोटा करें, माइनस में लेकर आएँ तो यहाँ पर ये देखें कि इसकी शेप ऐसे बन गई। आप इस तरह डिफरेंट शेप भी बना सकते हैं। यहाँ पर इफ़ेक्ट में आकर पकड़ की इफ़ेक्ट में आकर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म से डिफरेंट शेप बना सकते हैं। इनको वन बाय वन हम सीखेंगे नेक्स्ट इस क्लासेस में। जो इसकी क्लास टॉपिक आएगा तो उसमें हम सीखेंगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो उसके अंदर यहाँ पर ब्रश में जो हम कर रहे हैं आप इसको सीखिएगा और जब इसकी बारी आएगी तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस यहाँ पर फिल पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो इसमें कलर सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से आर्ट ब्रश है तो हम आर्ट ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। आर्ट ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि आर्ट ब्रश के अंदर भी ऑप्शन है। तो यहाँ से इसी तरह ये है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो ब्रश हमारे पास सिलेक्टेड हैं। अगर यहाँ से हम फिक्स पे रखें तो ये फिक्स पे ही है। अगर यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह स्केल जो प्रोपोर्शनली है उसे हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रेच ऑन टू फिट स्ट्रोक है, लेंथ इसकी है और स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स है, इसे भी हम देखते हैं। अब यहाँ पर अगर क्लिक करें और क्लिक करके ओके करें तो तब भी ये शेप ड्रा होगी। अब यहाँ से ओके कर लेते हैं। ये देखें कि इसकी जो आर्ट ब्रश है वो ऐसे बन गया है। अब मैं यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। अब ये देखें कि इसकी शेप यहाँ पर ऐसे थी और वहाँ से वो ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो ऐसे ड्रॉ हो गई। अब दोबारा से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इसे हम इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद इसे हम डिलीट करेंगे और येस प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद न्यू ब्रश पे आएंगे। न्यू ब्रश के पे आने के बाद आर्ट ब्रश पे क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट है सिलेक्टेड है स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ है, इसे सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। दोबारा से ब्रश टूल पे आएंगे और यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये देखें कि ये इसी तरह बन गया। अब यहाँ पर ये सिलेक्टेड हैं तो अब इसको डीसेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल एलिप्स टूल ले लेते हैं और इसे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद इसका जो फिल है मैं इसे नन कर देता हूँ। नन करने के बाद अब यहाँ पर देखें कि हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें कि ये हार्ट की सूरत में बन गया। अब इसका जो है वो ऐसे चेंज है। तो दोबारा से हम यहाँ पर आते हैं, इसे
डिलीट कर लेते हैं तो ये ऐसे डिलीट हो जाएगा। अब ये हमारे पास ये शेप बन गई। इस तरह अगर शेप को आप बनाना चाहें, हार्ट की सूरत में बनाना चाहें, जैसे आपको चाहिए आप उस तरह बना सकते हैं। उसके बाद इसे रोटेट कर लेते हैं तो ये देखें कि कितनी बेहतरीन शेप यहाँ पर ड्रा होगी। तो ये एक लोगो टाइप है, जैसे कि लोकेशन टाइप है। अगर ये सारे को फिल किया जाए और यहाँ से ये लोकेशन, इसको इसके अंदर जो कलर है हम चेंज करना चाहें तो कलर को चेंज कर सकते हैं। कलर को थोड़ा डार्क कर लेते हैं तो ये डार्क हो जाएगा। तो इस तरह आपने इनको यहाँ से ड्रा करके सीखना है। उसके बाद मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आगे कर लेता हूँ ताकि मज़ीद जो है वो हम इनको जो इसमें मेन्यू है वो हम सीख सकें। दोबारा से इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और ब्रश में आएंगे, ब्रश में आने के बाद इसके अंदर जो तीसरा है वो ब्रिसल ब्रश है। अब ब्रिसल ब्रश पे क्या है कि इसको अब कैसे बनाएंगे। अब जैसे ही मैं इस पे ब्रिसल ब्रश पे क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो इसका जो ब्रश का जो साइज़ है वो हम देखते हैं कि यहाँ से हमें पॉइंट में चाहिए। यहाँ पर इसके जो नेम है, नेम भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से पॉइंट है, साइज़ हम पॉइंट में लेना चाहते हैं या फ्लैट पॉइंट में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यहाँ से साइज़ है, साइज़ चेंज कर सकते हैं। ब्रिसल लेंथ है, चेंज कर सकते हैं। और डेस्टिनी है और ब्रिसल थिकनेस है, चेंज कर सकते हैं। पॉइंट ओपेसिटी है और सूफीनेस है, चेंज इन सब को चेंज करें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है तो मैं इसे चेंज करके बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये देखें कि ब्रश को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऐसे आ गया। तो हम इसी तरह इसका भी अपना ब्रश बना सकते हैं जो कि मैंने पहले करके दिखा दिया है। और यहाँ से ब्रसल पे क्लिक करके यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करेंगे तो उस पर भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया, यहाँ से साइज़ का मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ब्रश जो है वो जो शो हो रहा है वो लाइट डार्क नज़र आ रहा है। और ब्रश का जो शेप है वो भी चेंज है। यहाँ से इसकी लेंथ है, लेंथ भी बढ़ा देते हैं और डिस्टेंस भी बढ़ा देते हैं और थिकनेस भी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। कम करने के बाद ओके प्रेस करेंगे और यहाँ से ये देखें ड्रॉ करें तो ये कैसी शेप इसकी जो है वो चेंज हो गया। अब ब्रश का जो लाइन है वो चेंज हो गई है। ये तो इस तरह अगर आपने कोई चेंज करके उसे ड्रा करना है, कोई इसके साथ टेक्स्ट अगर लिखना है टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि ए बना के। तो ऐसे अगर कोई फ़ॉन्ट है, जैसे आपको चाहिए कि आपने ऐसे फ़ॉन्ट लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ABCD। ठीक है। तो इस तरह के जो फ़ॉन्ट्स जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं वो किड्स के लिए यूज़ होते हैं। जो किड्स के टॉयज़ वगैरह हैं वहाँ पर अगर इस तरह के फ़ॉन्ट वगैरह आपने यूज़ करने हैं तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इसी में इनको सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और डिलीट करने के बाद यहाँ से इसका थर्ड जो जो लास्ट है वो पैटर्न ब्रश है, इसे हम सीखते हैं। पैटर्न कोई बना देते हैं, इसी तरह कोई हम शेप बना देते हैं राउंडेड। रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से इफ़ेक्ट में आएंगे। इफ़ेक्ट में आने के बाद डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पकड़ एंड ब्लॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। प्रीव्यू चेक करें तो यहाँ से ये देखें, अगर कम करना चाहें तो यहाँ से ऐसे होगा। जैसे आपको शेप चाहिए आप यहाँ से इनकी मदद से आप डिफरेंट स्टाइल में शेप को बना सकते हैं। ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर ये देखें कि ये एक डिफरेंट शेप बन गई। तो इस तरह कम या ज़्यादा करके शेप के अंदर आप चेंजेस ला सकते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से
कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि येलो को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब ये देखें कितनी बेहतरीन शेप बन गई। अब यहाँ पर आएंगे और आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पैटर्न ब्रश को हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से पैटर्न को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से देखें कि ये फिक्स्ड है और यहाँ से नाम चेंज करना चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने के बाद जो स्पेसिंग है इनके दरमियान, इसे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से मैं 5 कर लेते हैं। 5 आ गया, 5 स्पेसिंग कर दी। अब ये देखें कि ये चेंज हो गया। इसे मैं 50 कर लेता हूँ। 50 किया तो यहाँ पर मज़ीद बढ़ा दी और यहाँ से 80 कर लेते हैं। तो ये देखें अगर इसे 100 कर लें तो ये देखें कि कितनी स्पेस इसके अंदर चेंज हो गई। चेंज करने के बाद यहाँ पर ये हैं, अगर जिस तरह का आपको यहाँ से स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखें कि इस तरह का इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया तो ये स्टाइल हमारे पास इस तरह का आ गया। यहाँ पे अगर आएँ तो यहाँ से क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आएँ तो ये इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आकर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर स्केल है, स्केल 100% है हम, और स्पेसिंग भी 100% है। तो हमने यहाँ से जो चेंज की थी 100% स्पेसिंग की। अब यहाँ पर ये देखें कि अगर फ्लिप अलॉन्ग करें तो यहाँ पर इसको जो है वो चेंज होगा। अगर यहाँ से फ्लिप क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो क्रॉस पे चेंजेस आ जाएगी। अब इस पर दोबारा से क्लिक किया, इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ से ये देखें कि यहाँ से थोड़े से ऐसे जो है वो कटा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से बिल्कुल जो है इसकी लाइन सीधी आ रही है। अब यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखें कि यहाँ से ये साइड ऊपर थी तो इस तरह की, अब यहाँ से ये नीचे आ गया तो ये चेंज हो गया। इन दोनों को अनचेक मार कर लेते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप अगर इस तरह इसको रोटेट करना चाहें, इसको फ्लिप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर इस साइड को नीचे लेकर आनी है तो नीचे लाएंगे, अगर इसको ऊपर रखना है तो इसको ऊपर रखेंगे। उसके बाद स्टिच टू फिट है, अगर ऐड स्पेस टू फिट पे क्लिक करें तो ऐड टू फेस पे क्लिक कर किया तो यहाँ पर ये देखें कि मज़ीद हो गए। स्टिच पे क्लिक किया। स्टिच पे करने के बाद अगर इसको इस पे टिक मार्क करेंगे तो इसको चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये कलर हैं, अगर यहाँ पर चेंज करना चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके। मैं इसे नन पे ही क्लिक कर लेता हूँ। नन पे क्लिक करने के बाद ये पिकर है, अगर कोई कलर पिक करके लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो है वो आगे इसके कस्टमाइज़ जो टिप्स हैं वो हैं, इन पे भी क्लिक करके आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इन सब को यहाँ से सिलेक्ट किया। सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये देखें ये इसकी शेप चेंज होगी। अब यहाँ से ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये देखें ये इसकी शेप ही बिल्कुल डिफरेंट आ गई। तो इन सब को स्टेप बाय स्टेप मैंने करके दिखा दिया है, आपने इन पे प्रैक्टिस करनी है और जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं इनको ब्रशेस को यूज़ करें। इसके अलावा यहाँ पर देखें कि इसकी लाइब्रेरी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। इनको सेलेक्ट करके एक जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें मज़ीद जो ऑप्शन हैं वो शो होंगे, आप उनको यूज़ करके बना सकते हैं। तो यहाँ से डिफरेंट जो है वो ब्रशेस हैं। तो यहाँ से अगर अदर पे जाएँ तो ये अदर पे वही हैं जो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो यहाँ से अदर में जाकर सिलेक्ट करना चाहें तो वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से जो ब्रशेज़ हैं यहाँ पे जो हैं इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हैं इन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ब्रश टूल हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट टूल पे हम बात करेंगे जो ब्रश टूल के अलावा यहाँ पर है, यहाँ पर शेपर टूल है। तो शेपर टूल के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा ब्रश का टूल था इस पे जो टॉपिक रहते थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो आपने इन्हीं को इसी तरह यूज़ करके
अच्छी से अच्छी शेप बनानी है। जिस तरह का आपको अगर फ़ॉन्ट बनाना है फ़ॉन्ट बनाएं, अगर कोई शेप बनाना चाहते हैं इस तरह शेप बनाएं। तो शेप बना के अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।